यूपी बोर्ड ड्यूटी देने वाले शिक्षकों को मिली खुशखबरी, मिलेगा 5 साल का बकाया, बजट आवंटित। यूपी बोर्ड परीक्षा ड्यूटी के पारिश्रमिक की कई साल से मांग कर रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उनको वर्तमान सत्र का मेहनताना तो समय से मिलेगा ही, पिछले 4 साल का बकाया भी जल्द मिल जाएगा। सरकार ने 5 साल के पारिश्रमिक भुगतान के लिए धनराशि जारी करने के आदेश दिए हैं। अब बिना लेट फीस के 31 मार्च तक करें अप्लाई, आगे बढ़ी आवेदन करने की आखिरी तारीख। उत्तर प्रदेश बैचलर इन एजुकेशन ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई। वे कैंडिडेट्स जो किसी वजह से अब तक फॉर्म न भर पाए हों, इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। यूपी बीएड जेईई 2024 के लिए अब 31 मार्च 2024 तक फॉर्म भरा जा सकता है। राशन के लिए आपके मोबाइल पर आएगा मैसेज, आकर ले जाइए, नई पहल शुरू। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिए जाने वाला राशन अब हर बच्चे को मिलेगा। इसके लिए बुलंदशहर जिला कार्यक्रम विभाग ने नई पहल शुरू की। बच्चों के अभिभावकों के मोबाइल पर अब मैसेज पहुंचेगा कि उनका राशन आ गया है। जिले में ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और लगभग सभी अभिभावकों के पास मैसेज भी पहुंच रहा है। यूपी में 13,000 अवैध मदरसे बंद करने की सिफारिश, एसआईटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। यूपी में अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। एसआईटी ने करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की। इनमें से अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर मौजूद हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट के बाद बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यूपी रोडवेज की नई पॉलिसी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अब उत्तर प्रदेश में नई पॉलिसी लाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये पॉलिसी नई अनुबंध नीति के लिए होगी। इसके तहत उत्तर प्रदेश रोडवेज ने अहम परिवर्तन किया। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 9,000 से अधिक कुशल श्रमिक जाएंगे इजरायल, द्वितीय चरण में 4,121 का हुआ चयन। योगी सरकार प्रदेश के कुशल कामगारों व श्रमिकों को विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। इजरायल में नव निर्माण कार्य के लिए प्रदेश के श्रमिकों को चयनित कर भेजा जा रहा है। प्रथम चरण में 5,087 और दूसरे चरण में 4,121 श्रमिकों को इजरायल में सेवायोजित किए जाने हेतु चयनित किया गया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी का छापा। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी के 6 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने बृहस्पतिवार को छापा मारा है, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए की काली कमाई के सुराग मिले। इरफान सोलंकी का कानपुर में 10 करोड़ रुपए का मकान और मुंबई के बांद्रा इलाके में 5 करोड़ के फ्लैट की भी जांच हो रही है। यूपी में गन्ने से गुड़ और चीनी के साथ बनेगा पीने का पानी, शहर में लगा प्लांट। गन्ने से चीनी और गुड़ बनाना आम बात है, पर गन्ने से शुद्ध पेयजल बनेगा। इसे लखीमपुर के खमरिया में जुआरी इंडस्ट्रीज की गोविंद शुगर मिल एरा ने इस पर काम शुरू कर दिया है। मिल प्रबंधन का मानना है कि गन्ने से निकले पानी का शोधन करके उसे सामान्य पेयजल से ज्यादा गुणवत्ता परक बनाया जा रहा है। एरा चीनी मिल ने गन्ने के पानी को शुद्ध करने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट लगाया है। 42,000 करोड़ से आधुनिक की जाएगी यूपी की बिजली व्यवस्था। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने यूपी में बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए 42,968 करोड़ 55 लाख रुपए की वृहद कार्य योजना तैयार कर स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा है। केंद्र की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम से ये धनराशि मांगी गई। प्रस्तावित योजना में शहरों में विद्युत तारों को अंडरग्राउंड करने, नए उपकेंद्र व ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने के साथ ही अन्य कार्य किए जाएंगे। योगी सरकार छोटे शहरों में करने जा रही है काम, ई चार्जिंग की सुविधा। राज्य सरकार बड़े शहरों की तर्ज पर छोटे शहरों का भी सुनियोजित विकास कराने जा रही है। जरूरत के आधार पर इलेक्ट्रिक बसेज और चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था कराने जा रही है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए विश्व संसाधन संस्थान से करार किया है। संगम की तरह अयोध्या में सरयू तट पर भी होगा कल्पवास, संत महंतों ने किया प्रस्ताव। महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज के सानिध्य और जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य महाराज के संयोजकत्व में सरयू तट पर हो रहे श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ, श्री लक्ष्य गणपति महायज्ञ एवं श्री राम यज्ञ में दुर्गा सप्तशती पाठ, गणपति अथर्व शीर्ष पाठ और पुरुष सूक्त का पाठ नित्य 1700 ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। महायज्ञ की 100 कुंडीय यज्ञशाला में 100 यजमानों के द्वारा पूजन एवं हवन कुंड में आहुतियां दी जा रही हैं। इस बीच यहां चल रहे प्रबुद्ध सम्मेलन में संत महंतों ने प्रयागराज के संगम तट की तर्ज पर अयोध्या के सरयू तट पर भी कल्पवास की परंपरा शुरू करने का प्रस्ताव किया। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम स्थगित।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 17 मार्च को होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 प्रीलिम्स परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब इस एग्जाम का आयोजन जुलाई में किया जाएगा। आरओ या आरओ भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग करने वाले उम्मीदवार पीसीएस प्रारंभिक एग्जाम की डेट आगे बढ़ाने की मांग कर रही थी। सीएम योगी ने किया ऐलान, आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का बदला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन का आयोजन हुआ। कोठी मीना बाजार मैदान में हुए सम्मेलन में आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोर्ट मेट्रो स्टेशन के नाम में बदलाव की घोषणा कर दी है। आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। केडी सिंह बाबू की हवेली नीलामी स्थगित, 15 मार्च को होगी सुनवाई। प्रपौत्र प्रपौत्री की अर्जी पर अदालत का फैसला। हॉकी के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी केडी सिंह बाबू की हवेली की 11 मार्च को होने वाली नीलामी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। 2 अन्य वारिसजनों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत अब इसे लेकर 15 मार्च को सुनवाई करेगी, जिसमें दोनों वारिसान अपना पक्ष रखेंगे। तीसरी बार बीजेपी उम्मीदवार बनने पर काशी में होगा पीएम का भव्य स्वागत। हर 500 मीटर पर होगा शंखनाद। लगातार तीसरी बार वाराणसी की लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद 9 मार्च को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी है। पीएम मोदी के 28 किलोमीटर के रूट पर हर 500 मीटर पर काशी की परंपरा के अनुसार मंत्रोच्चार और शंखनाद किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से हो सकेगी पार्ट टाइम पीएचडी, राजभवन से मिली मंजूरी, 4 साल में करनी होगी पूरी। उत्तर प्रदेश के आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से लौटते ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्रों को सौगात दी। अब पार्ट टाइम पीएचडी हो सकेगी, राजभवन से इसकी मंजूरी दे दी गई। इससे कामकाजी लोगों को बड़ी ही सुविधा होगी। भाजपा अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन। उत्तर प्रदेश के आगरा में बृहस्पतिवार को भाजपा अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये महासम्मेलन कोठी मीना बाजार के मैदान में होगा। इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वो 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कैराना लोकसभा सीट पर दिलचस्प होगा मुकाबला। तीसरी बार आमने सामने हसन परिवार और प्रदीप चौधरी। कैराना का हसन परिवार और भाजपा के प्रदीप चौधरी तीसरी बार चुनाव में आमने सामने होंगे। इस बार कैराना लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रदीप चौधरी का सपा प्रत्याशी हसन परिवार की बेटी इकरा हसन से कड़ा मुकाबला होगा। फ्लैशबैक की अगर बात करें तो वर्ष 2012 में गंगोह विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रदीप चौधरी चुनाव मैदान में उतरे थे। सपा मुरादाबाद मंडल के प्रत्याशियों की हफ्ते भर में जारी करेगी सूची। संभल में अखिलेश का नेताओं के साथ मंथन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल दौरे पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से गुफ्तगू की। साथ ही चुनाव की तैयारी बूथ स्तर तक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को संकेत दिए कि 13 मार्च तक मंडल के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संभल आने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफी संख्या में नेता मौजूद रहे। 1 साल के लिए बढ़ाई गई एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी। उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब इस योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च तक 2025 तक 12 सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी। 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे को मंजूरी दी। अब कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। मुरादाबाद में लगेगा दिव्य दरबार। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीब करौरी आश्रम ट्रस्ट व लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट की ओर से श्री हनुमंत कथा व दिव्य दरबार का आयोजन होना है। यह आयोजन 18 से 20 मार्च तक चलेगा। इस कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन और नया मुरादाबाद स्थित सेक्टर 6 के सामने लोहिया वन में हुआ। श्री हनुमंत कथा में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे। कथा स्थल पर भूमि पूजन के दौरान देवी देवताओं का आवाहन किया गया। चुनाव से पहले फिर लखनऊ का नाम बदलने की चर्चा तेज। योगी सरकार ने मांगी रिपोर्ट। नवाबों के शहर लखनऊ का नाम एक बार फिर से बदलने की चर्चा तेज हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर करने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। शासन ने इस संबंध में राजस्व विभाग से रिपोर्ट मांगी है। लखनऊ से सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रभारी कार्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला की ओर से लखनऊ का नाम बदलने की मांग करते हुए पत्र लिखा गया है। आजमगढ़ से अखिलेश लड़े तो वैसी भी उतारेंगे प्रत्याशी, शौकत अली करेंगे मुकाबला।
यूपी के आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर एआईएमआईएम ने नया दावा पेश किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अगर आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे तो उन्हें भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ के साथ ही सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से भी मुकाबला करना होगा। अब ब्रज तीर्थाटन के साथ ले गांव में ठहरने का आनंद, बरसाना से होम स्टे की शुरुआत। देश विदेश से ब्रज भ्रमण पर आने वाले तीर्थयात्री यहां के गांव में भी होम स्टे कर सकेंगे। इससे श्रद्धालु भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों के दर्शन के साथ ब्रज के ग्रामीण परिवेश का भी आनंद ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद बरसाना के गांव से इसकी शुरुआत करने जा रहा है। ब्रज भ्रमण को आने वाले श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना के मठ मंदिरों से ही 1-2 दिन का भ्रमण कर लौट जाते हैं।